आप जब भी देखते होंगे कि नौकरशाह के बारे में या नौकरशाह व्यवस्था के बारे में आप आसपास बात करते होंगे, तो लोगों का एक ही विचार होता है कि ये सब व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिए। समाप्त हो तो क्यों? क्योंकि उनका मानना होता है कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है वो इन्हीं की वजह से है। लेकिन देश में भ्रष्टाचार ऐसा क्यों है, कहाँ से पनपा है, ये किसी को नहीं पता है। बस हाँ, वजह देना है तो नौकरशाह व्यवस्था को। फिलहाल आज ये सब बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज की न्यूज़पेपर में कुछ बातें देखने को मिली हैं, जिसको लेकर मैं आपकी राय भी जरूर जानना चाहूंगी कि क्या ये विचार नौकरशाह व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से राजनीति में है, क्या ऐसा होना चाहिए? पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बारे में तो आपने सुना ही होगा और फिलहाल आजकल एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसकी वजह से वो काफी चर्चा में है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बंगले पर ओबीसी वर्ग का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने पहुंचता है। वायरल वीडियो में उमा भारती जी कहते हुए दिख रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी की औकात क्या है। हम उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं, पोस्टिंग दे रहे हैं, हम उन्हें प्रमोशन और डिमोशन दे रहे हैं। असली बात है कि हम ब्यूरोक्रेसी के बहाने से अपनी राजनीति साधते हैं। यदि आरक्षण का लाभ चाहिए तो कर्नाटक के लिंगायतों की तरह एकजुट होना पड़ेगा। उमा भारती जी ने ये भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी हमारी चप्पल उठाती है, ब्यूरोक्रेसी नेताओं को घुमाती है। ऐसा नहीं है, मैं 11 साल केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री रही हूँ, उन्हें अच्छे से समझा है। इस पर जब विवाद बढ़ा तो उमा भारती जी ने इस पर खेद जताया और बाद में एक नया बयान जारी किया। उन्होंने कहा, मुझे रंज है कि मैंने असंयत भाषा का उपयोग किया जबकि मेरे भाव अच्छे थे। पर दोस्तों, बात ये आती है कि अगर नौकरशाह व्यवस्था के बारे में अगर हमारी राजनीतिक पार्टियां इस तरीके की सोच रखती हैं या फिर सही में नौकरशाह व्यवस्था का प्रयोग इस तरीके से करती हैं, तो सोच सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति क्या हो सकती है। हमारे देश की जो युवा वर्ग है वो रात दिन मेहनत करते हैं नौकरशाह व्यवस्था में पहुंचने के लिए। वो जानते हैं कि एक यही व्यवस्था है जहां पर पहुंच करके वो समाज में कुछ बदलाव ला सकते हैं और इसी जानकारी के साथ वो आगे बढ़ते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। लेकिन बाद में क्या? बाद में अगर इन राजनीतिक लोगों की सोच ऐसी रहती है कि हम नौकरशाह व्यवस्था को इस तरीके से यूज करेंगे तो किसी का मन नहीं करेगा इतने रात दिन मेहनत करने के बाद इस व्यवस्था तक पहुंचने का। आखिर समाज में वो कैसे बदलाव ला पाएंगे अगर राजनीतिक पार्टी में रह रहे लोगों की सोच नौकरशाह व्यवस्था के लिए इस तरीके से होगा तो।